मैं विक्टिम के चाचा का एडवोकेट हूँ। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज़ में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाई कोर्ट का ऑर्डर। From what I've just heard that Sengar has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside because I was doing it other. Oh. So stay has been granted. How do you react to this? Well, I think we are hopeful now that things will move, and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. Alright. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर क्या उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सजा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ। उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं एज सून एज। Do you have to say regarding the order that has been passed by the Supreme Court? Definitely a big relief for the victim family. Satyamev Jayate. We were hoping for this order and finally we have got this. Thank God for this. Thanks Supreme Court for this. Thanks to all the media, ANI especially, because you've been raising it from day one. The moment we got to know from High Court, it was the ANI who reached out, and I appreciate your zeal to support the victim, and definitely it wouldn't have been possible without the support of the media. And Supreme Court has been very sensitive towards this. Whatever points I have got sitting outside, I think they have been very sensitive towards this case, and it is not only about this case, because this case was the very basic of justice. And I think justice, if we have received from here, it will give a message to the all the daughters of the country that they can report their violence, and it will be taken to task. What kind of a severe punishment do you expect in this case? And we just wanted them to maintain what it was like. We wanted the bail to be cancelled, and he got a very strict punishment in this particular case and other things, and it should be maintained the way it was. Life imprisonment.